इस मूवी में आप देखेंगे एक लड़की मुर्दा घर में फंस जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। उसे खुद की जान बचानी मुश्किल हो जाती है। वहाँ वो क्या देखती है और उसके साथ क्या क्या होता है, जानने के लिए मूवी एंड तक देखें। मूवी की शुरुआत में हम क्लोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अपने लेटर बॉक्स में से बैंक की तरफ से नोटिस मिलता है। इन लोगों ने अपना होम लोन नहीं भरा था, इसलिए बैंक इनका घर नीलाम करना चाहता है। जब वो बैंक से बात करती है तो वे उसकी सुनवाई नहीं करते। फिर वो अपने भाई टीजे को फोन करके उसे सब कुछ बता देती है। अगले सीन में हम क्लोई के भाई टीजे और उसके बॉयफ्रेंड रोज को देखते हैं जो कि महालल्लू इंसान है। वे दोनों पैसों के खातिर प्लास्टिक की गन लेके एक दुकान में डकैती करने आए हैं, लेकिन अंदर उनका बाप बैठा था असली गन लेके और वो रोज को शूट कर देता है। रोज जब गाड़ी के पास आता है तो टीजे उसको बचाने की बजाय गाड़ी लेकर वहाँ से फूट लेता है। फिर वो घर आकर अपनी बहन को सब कुछ बताता है। क्लोई बहुत ही तेज दिमाग की लड़की थी। वो पूछती है कि गाड़ी कहाँ है। डीजे बताता है कि उसने वो गाड़ी जला दी है और वो कार भी चोरी की थी। मुझे फंसाने के लिए सिर्फ एक ही सबूत है और वो है रोज का फोन। हमने चोरी की सारी प्लानिंग उसी फोन में की थी। और उधर मौकाए वारदात पर शेरिफ आकर रोज की बॉडी को मुर्दा घर भिजवा देता है। क्लोई मुर्दा घर के अंदर जाकर फोन ढूंढने का प्लान बनाती है, लेकिन असली मुसीबत थी कि वो मुर्दा घर के अंदर जाएगी कैसे। क्लोई एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसे पता था कि सबसे पहले रोज और उसके सामान को सबसे पहले मुर्दा घर लेकर जाया जाएगा और फिर उसके सामान को एक बॉक्स में डालकर एविडेंस रूम में रख दिया जाएगा और सुबह ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ वो सामान भी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। फिर वे दोनों उस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। फिर टीजे क्लोई को लेकर अपनी एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक क्लिनिक में काम किया करती थी। वे उससे प्रोपोफोल नाम का एक ड्रग लेते हैं जिसको लेने पर शरीर ठंडा हो जाता है और दिल के धड़कने की गति बहुत ही कम हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान मर गया हो। क्लोई कहती है, मैं प्रोपोफोल लूंगी, तुम आधे घंटे बाद पुलिस को फोन करके बताना कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। जब मुझे होश आएगा मैं मुर्दा घर में होंगी, फिर मैं वहाँ से सबूत लूंगी और आराम से सुबह बाहर आ जाऊंगी। अगर क्लोई ऐसा नहीं करती तो सुबह तक टीजे भी पुलिस की हिरासत में होता। अब क्लोई खुद को इंजेक्शन लगाती है और उसे मुर्दा घर में ही होश आता है। उसके तन पर सिर्फ एक सफेद चादर और पाँव में एक टैग लगा था। क्लोई अभी भी नशे में थी। उस रात वहाँ 3 और डेड बॉडी आई थी। तभी क्लोई बाहर झांक कर देखती है, एक आदमी उसी की तरफ चला आ रहा था। उसका नाम कॉर्नर था। वो वहाँ पर डेड बॉडीज की डिटेल्स नोट करने और एक डेड बॉडी को वहाँ से ले जाने आया था। उस समय क्लोई बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कहीं वो पकड़ी न जाए। फिर कॉर्नर एक बॉडी को बाहर ले जाता है। उसके जाने के बाद क्लोई उसका पीछा करने लगती है और सभी रूम चेक करके देखने लगती है। तभी एक रूम में उसे एक लड़की की लाश मिलती है। उसको देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो वहाँ पर पड़े हुए कपड़े पहनती है। आगे जाके उसे एविडेंस रूम भी मिल जाता है, लेकिन कॉर्नर भी उसी रूम के अंदर था। जब कॉर्नर उस रूम से बाहर आता है तो बाहर से बेल बजती है। बाहर मैनिक्स नाम का एक बंदा कॉर्नर से मिलने आया था। फिर कॉर्नर कंट्रोल रूम से ही गेट खोल देता है और खुद उसे मिलने के लिए बाहर जाता है। क्लोई भी उस समय उसके पीछे जाकर छुप जाती है। मैनिक्स कहता है कि अबे साले, तू मुर्दा घर के बीच अकेला रह कैसे लेता है। इसका मतलब वो इस पूरी बिल्डिंग में अकेला ही था। उन दोनों की बातों से क्लोई को पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स लेने के लिए आया है और एक जवान लीवर अर्जेंट चाहिए, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कॉर्नर सभी दरवाजे अच्छे से बंद कर देता है। फिर उसके जाने के बाद क्लोई ऑटोप्सी रूम में जाती है और वहाँ उसे उसके बॉयफ्रेंड रोज की बॉडी मिलती है। उसे देखकर वो रोने लगती है। कॉर्नर ने उसका एक लीवर निकाल लिया था, लेकिन वो मरा नहीं था, जिंदा था। फिर क्लोई उसे शांत करती है और कहती है कि तुम शोर मत करो, मैं चाबी का इंतजाम करती हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरे रूम में कॉर्नर किसी की बॉडी पार्ट निकालने से पहले अपनी घड़ी, अंगूठी और कीज निकाल कर रख देता है और अपने काम पर लग जाता है। कॉर्नर के हाथ में जो कटर था उसकी आवाज बहुत ही तेज थी। उस आवाज का फायदा उठाकर क्लोई वहाँ आती है और चुपके से चाबी उठाकर ले जाती है। फिर वहाँ से भागकर वो रोज के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वे दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं। उधर कॉर्नर की नजर उस ट्रे पर जाती है जहाँ उसने चाबियां रखी थी। फिर वो चाबियां ढूंढने लगता है। इतने में क्लोई और रोज बिल्डिंग के एंट्री गेट पर पहुंच जाते हैं और क्लोई दरवाजा खोलने लगती है। कॉर्नर सीसीटीवी में से देख लेता है कि वे दोनों एंट्री गेट के पास हैं और एक बेहोशी की गैस लेकर उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। रोज हौसला हार चुका था। वो कहता है कि तुम अकेले ही चली जाओ, मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। क्लोई दरवाजा खोल लेती है और रोज को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ कॉर्नर आ जाता है और बेहोशी की गैस से उन दोनों को बेहोश कर देता है। जब क्लोई को दोबारा होश आता है तो वो एक स्ट्रेचर के ऊपर बंधी हुई थी
और उसके साथ ही दूसरे स्ट्रेचर पर रोज भी लेटा हुआ था, जो कि अब तक बेहोश था। क्लोई कॉर्नर को कहती है कि हमें जाने दो। कॉर्नर कहता है कि तुमने क्या सोचा, तुम यहाँ आओगी और इसे छुड़ा कर ले जाओगी? तुम लोग काम नहीं करते, बस चोरियां करते हो। इस देश के लिए तुम लोग कलंक हो और मैं तुम सबको एक ही तराजू में तोलता हूँ। तुम जिंदा मेरे लिए किसी काम की नहीं और मरने के बाद तुम लाखों की हो जाओगी। तुम्हारे शरीर के एक एक अंग उन लोगों के काम आएंगे जो वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वे लोग जीना डिजर्व करते हैं, तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम लोग समाज के ऊपर बोझ हो। अब मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर कॉर्नर रोज की बॉडी में से उसका लेता है, क्योंकि उसे थोड़ी देर बाद उसकी डिलीवरी करनी थी। ये नजारा देखकर क्लोई का दिल घबरा जाता है और उसे उल्टी आने लगती है। कॉर्नर रोज का लीवर लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और क्लोई, जिसके हाथ पैर उस स्ट्रेचर के साथ अच्छे से बंधे हुए थे, खुद को रिलीज करने की कोशिश करती है। फिर वो वहाँ पर पड़े कटर की हेल्प से अपने एक हाथ के स्ट्रैप को काट लेती है, लेकिन उस कटर की आवाज कॉर्नर को सुनाई दे जाती है और जब कॉर्नर उस रूम में वापस आकर देखता है तो क्लोई उसे वहाँ पर नहीं मिलती। फिर वो एक बड़ा सा चाकू लेकर क्लोई को ढूंढने की कोशिश करता है और जब क्लोई वहाँ पर नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। फिर क्लोई वहाँ पड़ा हीलियम गैस का सिलेंडर उठाती है और एविडेंस रूम के लॉक को तोड़ के उसके अंदर चली जाती है। वो उस बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसमें रोज का सामान पड़ा था। उसमें वही प्लास्टिक वाली गन भी थी, लेकिन तभी वहाँ पर कॉर्नर आ जाता है। क्लोई छिप जाती है और कॉर्नर बॉक्स में से रोज का फोन निकाल लेता है। क्लोई उसके ऊपर गन फोड़ करके कहती है, ये फोन मुझे दे दो। कॉर्नर कहता है कि हम कभी भी असली गन अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। इट मीन्स या तो ये गन खाली है या फिर नकली है। क्लोई उसकी आंख पर निशाना लगाती है और एक प्लास्टिक की गोली उसकी आंख पर लगती है। मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर कॉर्नर वो मोबाइल लेकर रोज के पास जाता है और उसका चेहरा दिखाकर मोबाइल को अनलॉक कर लेता है। उस दौरान क्लोई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां बहुत सारे पेशेंट थे और वो भी जिंदा। कॉर्नर उनके शरीर में से हर रोज कोई न कोई अंग निकाला करता था, इसलिए उसने उनको जिंदा रखा हुआ था ताकि जरूरत पड़ने पर उनके और भी अंग निकाल सके। तभी कॉर्नर माइक पर कहता है कि तुम्हारा भाई भी समाज पर एक धब्बा है, तुम उसको बचाना चाहती हो और मेरी निगाह में वो एक अपराधी है जिसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। लेकिन क्लोई कॉर्नर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ लगे फोन से अपने भाई को फोन करके कहती है, शायद मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर कॉर्नर अपना डॉग लेकर आ जाता है। वो डॉग क्लोई के पीछे पड़ जाता है और क्लोई वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। बिल्डिंग के बाहर टीजे शेरिफ को फोन करता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर शेरिफ उसकी मदद करने के लिए मुर्दा घर के अंदर चलने को कहता है। बिल्डिंग के अंदर डॉग क्लोई के पीछे पड़ा था और वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ डिब्बे में पड़ा रोज का लीवर एक रूम में फेंक देती है और जैसे ही कुत्ता उस रूम में जाता है क्लोई दरवाजा बंद कर देती है। फिर क्लोई भागकर सिक्योरिटी रूम में जाती है। वो देखती है कि उसका भाई शेरिफ को अपने साथ लेकर आया है और वो वहाँ से बटन दबाकर अंदर आने के दरवाजे खोल देती है। फिर वो खुद भागकर एंट्री गेट के पास जाती है और शेरिफ को वहाँ से बाहर चलने के लिए कहती है। शेरिफ कहता है कि मुझे पहले से ही शक था, ये बंदा कुछ गड़बड़ करेगा। फिर शेरिफ उन दोनों को ही पीटने लगता है क्योंकि शेरिफ खुद कॉर्नर के साथ मिला हुआ था। लेकिन क्लोई वही नकली गन दिखाकर शेरिफ को पीछे हटने के लिए कहती है और खुद बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। तभी कॉर्नर स्पीकर में से शेरिफ को बताता है कि ये गन असली नहीं नकली है, लेकिन तुम इन्हें कुछ मत करना, ये दोनों मुझे जिंदा चाहिए। इतने में वे दोनों बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पर भाग जाते हैं और शेरिफ उस डॉग को उनके पीछे लगा देता है। फिर वे दोनों वहां बने बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं और गेट को अंदर से अच्छे से बंद कर लेते हैं। फिर शेरिफ वहां आता है और उस गेट को बाहर से हथकड़ी लगा के बंद कर देता है। इतने में वहां पर मैनिक्स अपनी डिलीवरी लेने के लिए आ जाता है, लेकिन कॉर्नर कहता है कि अभी 1 घंटा और लगेगा। मैनिक्स उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर मैनिक्स की नजर शेरिफ की कार पर पड़ती है। फिर मैनिक्स कहता है कि अच्छा, ये सुअर तेरे साथ काम करता है। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है और उसे शूट कर देता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था किसी को पता चले कि मैं कॉर्नर के साथ मिला हुआ हूँ। बेसमेंट के अंदर क्लोई को एक हथौड़ा मिलता है और वो उसे अपने साथ रख लेती है। फिर वे दोनों ही वहाँ लगी वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस जाते हैं। वे चलते चलते ऑटोप्सी रूम तक पहुँच जाते हैं। वहाँ शेरिफ और कॉर्नर मैनिक्स की मौत का इल्जाम क्लोई और टीजे के ऊपर ही डालने वाले थे। फिर कॉर्नर कहता है कि जल्दी से उन दोनों को ढूंढो, हमें 1 घंटे के अंदर अंदर लीवर चाहिए। फिर कॉर्नर मैनिक्स के बॉस के पास फोन करता है और कहता है कि उसे गलती से गोली लग गई है।
तुम लीवर लेने के लिए किसी और को भेज दो। फोन पर जो आदमी था वो कहता है कि इसकी डिलीवरी अब तुम करोगे। लेकिन तभी कॉनर की नजर सीसीटीवी पर पड़ती है। वो देखता है कि क्लोई और टीजे मैनिक्स को खींचकर वेंटिलेशन पाइप में ले जा रहे हैं। फिर वे तीनों ही उस जगह से बाहर निकलते हैं जहां और भी जिंदा लोग मौजूद थे। लेकिन तभी वहां शेरिफ आ जाता है और टीयर गैस छोड़ देता है। क्लोई उन दोनों को ऑक्सीजन टैंक देकर कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं इनको चकमा देकर बाहर आती हूँ। टीजे मैनिक्स को कहता है, मैं तुम्हारी बाहर चलने के लिए हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें $25,000 देने पड़ेंगे। मैनिक्स मान जाता है। फिर कॉनर भी वहां आ जाता है। वे सभी छिप जाते हैं। जब शेरिफ टीजे के पास से गुजरता है तो वो चुपके से खड़ा होता है और उसके ऊपर वार करने ही वाला था। तभी कॉनर आ जाता है और उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। उस गैस के कारण क्लोई की भी हालत बहुत खराब थी। तभी उसके सामने शेरिफ आ जाता है। फिर वो सिलेंडर को उसके सामने उल्टा रखती है और उसके बर्नर पर हथौड़ा मारती है। सिलेंडर उड़कर सीधा शेरिफ के मुंह पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब शेरिफ की मौत से कॉनर भी घबरा जाता है। फिर वो वहां पर मौजूद सभी पेशेंट्स को गोली मार देता है। फिर वो टीजे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे एक लीवर की डिलीवरी करनी थी। कॉनर कहता है कि क्लोई, मेरे पास सबकी मौत का जवाब है, लेकिन शेरिफ की मौत का कोई जवाब नहीं। अब मुझे लगता है कि मुझे भी ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी क्लोई वहां आ जाती है और कॉनर छिप जाता है। क्लोई अपने भाई टीजे को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से कॉनर आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में क्लोई उसके चेहरे पर हीलियम गैस छोड़ देती है और उसका आधा चेहरा बर्फ के जैसे जम जाता है। फिर क्लोई उसके मुंह पर जोर से सिलेंडर मारती है और उसका आधा चेहरा टूटकर बिखर जाता है। अब कॉनर पागल हो जाता है और एक बड़ा सा चाकू लेकर क्लोई के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वहां पर मैनिक्स आ जाता है और एक चाकू से कॉनर का काम तमाम कर देता है और बचा कुचा काम क्लोई तमाम कर देती है। अब वहां पर मैनिक्स, क्लोई और टीजे ही बचे थे। टीजे कहता है कि लाओ $25,000, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन मैनिक्स कहता है कि जान तो मैंने तुम्हारी बचाई है, चलो मैं फिर भी तुम्हें 25,000 दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक लीवर देना होगा। अब इन दोनों भाई बहनों को पैसे की जरूरत तो थी, इसलिए क्लोई जाकर कॉनर का ही दिल निकालकर मैनिक्स को दे देती है और बाहर घूम रहे डॉगी को बिल्डिंग के अंदर बंद करके वे तीनों वहां से बाहर चले जाते हैं। मैनिक्स उसके अकाउंट में $25,000 ट्रांसफर कर देता है। क्लोई कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मैनिक्स कहता है, वहीं तो जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वे दोनों भाई बहन मैनिक्स की कार के पीछे बैठ जाते हैं और वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब उस बिल्डिंग के अंदर डॉग को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं बचा था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी का नाम था प्ले डेड और इसकी फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।